जैन साध्वी जी भगवंत ने 30 उपवास के बाद लिया कठिन अभिग्रह। दीक्षा के बाद 5 महीने बीते और प्रथम लोच का अवसर आया। आप कोई भी साधु साध्वी जी भगवंत को पूछेंगे तो वो बताएंगे कि प्रथम लोच कितना कठिन होता है। लोच के बाद गर्म शीरा आदि खिलाते हैं, सर पर औषधि आदि लगाने में आती है, आराम करते हैं। ये साध्वी जी भगवंत का प्रथम लोच चल रहा था और गुरुजी ने प्रेरणा की कि बोलो आज क्या पचखंड करना है। गुरु शिष्या के बीच बातचीत हुई और शिष्या ने यानी कि नूतन साध्वी जी भगवंत ने चालू लोच में गुरु के पास अट्ठम का पचखंड ले लिया। अट्ठम यानी कि 3 उपवास एक साथ। आज लगभग 17 से 18 हजार साधु साध्वी जी भगवंत होंगे। उनमें से प्रथम लोच के दिन अट्ठम का पचखंड लिया हो ऐसे संयमी मुश्किल से कोई मिलेंगे। अट्ठम पूर्ण हुआ। नूतन साध्वी जी भगवंत ने गुरु को कहा, साहेब जी मुझे शाता है, अगर आप अनुमति दे तो मैं दूसरा अट्ठम करूं। गुरु ने अनुमति दे दी और दूसरा अट्ठम प्रारंभ हो गया। फिर तीसरा, चौथा और लास्ट में 10वां अट्ठम यानी कि मासक शमन तप हो गया। नॉन स्टॉप 30 उपवास। दीक्षा के मात्र 5 महीने के बाद 30 उपवास, और वो भी प्रथम लोच के दिन से। सोचिए, हमारी दुनिया देखे तो अपने घर पर 8, 16 या 30 उपवास का पालना भी किस तरह धूमधाम से मनाते हैं। तो ये तो साध्वी जी भगवंत का भी मासक शमन था, जिंदगी का प्रथम, और साधु जीवन का भी प्रथम। लेकिन गुरु शिष्या दोनों इतने महान निकले कि निर्णय ले लिया, अगर मासक शमन का धूमधाम से पालना रखेंगे तो अहंकार का पोषण होगा, इसलिए पालना गुप्त ही करना, ऐसा निर्णय किया गया। 30वां दिन था, अंतिम उपवास। कोई भी तपस्वी उस दिन अगले दिन होने वाले पालने का चिंतन करता है, स्वाभाविक है। लेकिन यह कुछ अलग ही बात बनी। नूतन साध्वी जी भगवंत ने अभिग्रह लिया। द्रव्य, जो वस्तु चूल्हे पर यानी कि गैस पर न चढ़ाई हो वो वस्तु लेनी, वो भी उसकी पहले ही विनंती करे तो ही पालना करना, वरना नहीं। क्षेत्र, 5 घर तक में ही ऐसा द्रव्य मिल जाना चाहिए। 5 घर के बाद 6ठे या 7वें या 8वें घर में मिले तो भी नहीं लेना। काल, दोपहर 12:39 यानी कि विजय मुहूर्त से पहले गोचरी मिलनी चाहिए, उसके बाद नहीं। भाव, जो बोहरा है उसे इस महीने में 2 आयंबिल होने चाहिए। उसे पूरी जिंदगी का ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए। पीठ के भाग से पूरा झुककर विनंती करे तो ही ग्रहण करना। आर्य संस्कृति का वेश होना चाहिए। यह सब अभिग्रह एक साथ ही होने चाहिए ऐसा नहीं था। एक ही व्यक्ति से भी पूरे होने चाहिए ऐसा भी नहीं था। अलग अलग दिन पर अलग अलग व्यक्ति के द्वारा भी अलग अलग अभिग्रह पूर्ण हो तो भी चले, लेकिन इतना फिक्स कि तमाम अभिग्रह पूरे हो जाने के बाद ही पालना करना। 31वें दिन पर तपस्वी नूतन साध्वी जी भगवंत खुद गोचरी के लिए गए, लेकिन कोई अभिग्रह पूर्ण नहीं हुआ। 32वें दिन पर बड़ीलों ने कहा, इनको मत भेजो, नजर लग सकती है। तो उस दिन उनके गुरुजी गोचरी के लिए गए। पालना हुआ नहीं, लेकिन तपस्वी साध्वी जी भगवंत की प्रसन्नता कम नहीं हुई और बढ़ गई। 33वां दिन था। गुरुजी जहां रुके हुए थे उधर से थोड़ी ही दूरी पर अजैनों के घरों में गोचरी के लिए गए। पहला ही घर माली का था। श्राद्ध के दिन चल रहे थे। माली तो साध्वी जी भगवंत को देखकर अत्यंत खुश हो गए और बोले, मेरे घर पर भगवान पधारे हैं। वो पीठ से पूरा झुके और उसके बाद तो साष्टांग दंडवत प्रणाम भी किया और थाली में बहुत सारी शक्कर लाकर साध्वी जी भगवंत को विनंती की, इसका लाभ दीजिए। साध्वी जी भगवंत ने नोट कर लिया, पूरा झुककर विनंती की है और शक्कर गैस पर चढ़ी हुई वस्तु नहीं है। पहली ही विनंती शक्कर की है तो इतना अभिग्रह पूर्ण हो गया। विजय मुहूर्त से पहले का समय था, यानी कि 12:31 हुए थे, 12:31, यानी कि काल का अभिग्रह भी पूरा हुआ। साध्वी जी भगवंत ने शक्कर स्वीकार की। उसके बाद दूसरे घरों में गोचरी के लिए गए, लेकिन बाकी बचे हुए अभिग्रहों में से कोई अभिग्रह पूरे नहीं हुए तो वे वापस भवन में आ गए। आखिर 32वें दिन, 33वें दिन भी पालना नहीं हुआ। लगभग 35वां दिन था। एक भवन में आए हुए लगभग 50 वर्ष की उम्र वाले एक कपल ने साध्वी जी भगवंत को विनंती की, महाराज साहब ग्लूकोज है तो लाभ दीजिए। दूसरा कुछ भी नहीं है। साध्वी जी भगवंत ने पूछा, भाई आपको कुछ व्रत है क्या? हमारे साध्वी जी भगवंत को अभिग्रह इसलिए पूछ रही हो? तो कपल ने कहा कि हाँ, हमने पूरी जिंदगी का ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है। साध्वी जी भगवंत ने सोचा, चलो ब्रह्मचर्य व्रत वाला अभिग्रह भी पूर्ण हुआ। उस वक्त ग्लूकोज चूल्हे पर चढ़ी हुई वस्तु नहीं थी और 12:30 के पहले का टाइम भी था। 12:39 के पहले का टाइम और चूल्हे पर न चढ़ी हुई वस्तु, ये 2 तो साथ में ही होने चाहिए, ऐसा नियम था। बाकी के नियम अलग अलग व्यक्ति से पूर्ण हो तो भी चले, इस प्रकार से अभिग्रह लिया हुआ था। लेकिन उस महीने में 2 आयंबिल और आर्य संस्कृति का वेश ये उस कपल में नहीं थे। भाई ने शर्ट पैंट पहना हुआ था और बहन का भी आर्य संस्कृति का वेश नहीं था। आखिर 35वें दिन भी पालना नहीं हो पाया और 36वें दिन भी पालना नहीं हुआ। गुरुजी आदि को चिंता हुई, लेकिन तपस्वी नूतन दीक्षित प्रसन्न थे और उनकी रोज की आराधना में कोई कमी नहीं थी। 37वां दिन आया।
गुरुजी एक धर्मशाला में वार्ने के लिए गए। पहले मिले हुए तपस्वी बहन ने ही विनंती की, साहिब जी पाइनएप्पल है और सुधार कर 48 मिनट का टाइम भी हो गया है। लेकिन उस महीने में उनके 2 आयम्बिल नहीं हो पाए थे, इसलिए उस दिन भी पारना नहीं हो सका। और वैसे भी तपस्वी साध्वी जी भगवंत को केले और केरी के अलावा तमाम फ्रूट्स बंद थे। गुरुजी वहां से वापस लौट ही रहे थे कि 60 की आसपास की उम्र वाले एक भाई ने साध्वी जी भगवंत को रोका और कहा, साहिब जी बादाम का लाभ दीजिए। साध्वी जी भगवंत ने पीछे मुड़कर देखा तो वो भाई बियाशना करने बैठे थे। सब वापर लिया था, सिर्फ लास्ट में बादाम, सींग और चना, ये तीनों आइटम बची हुई थी। तीनों चीजें गैस पर नहीं चढ़ी हुई थी। साध्वी जी भगवंत ने पूछा, आपको कोई तप है क्या? तो पास में बैठे उनके श्राविका ने कहा, ये तो एकांतर आयम्बिल करते हैं, यानी कि महीने में एक दिन छोड़कर एक दिन आयम्बिल, यानी कि महीने के कुल 15 आयम्बिल। गुरुजी एकदम प्रसन्न हो गए और साथ में भाई ने धोती खेस पहना था। साध्वी जी भगवंत ने सहजता से पूछा कि भाई आप धोती पहनते हो? तो भाई ने बोला, नहीं साहब जी, ये तो सामयिक करके उठा था और कपड़े बदलने ही वाला था। लेकिन उसी वक्त श्राविका ने मुझे डांटा कि आपका घर नहीं है, धर्मशाला है, बियाशना करना बाकी है, फिर देरी हो जाएगी, जल्दी जाओ। तो कपड़े बदले बिना ही बियाशना करने आ गया। क्यों, क्या हुआ साहब जी? साध्वी जी भगवंत ने उनको अभिग्रह की पूरी बात बताई तो वो श्रावक बेहद खुश हुए और उनकी श्राविका ने उन्हें कहा, अच्छा हुआ मैंने आपको चिल्लाया। प्लीज नोट, अब से श्राविका आप पर चिल्लाए तो इस अभिग्रह को जरूर याद कीजिएगा, क्रोध नहीं आएगा। जोक सपाट। इस प्रकार माली के घर झुककर विनंती करने की और भवन में ब्रह्मचर्य व्रत की और धर्मशाला में आर्य संस्कृति वेश और महीने में 2 आयम्बिल, ये सभी नियम पूर्ण हुए। हर जगह पर 1239 से पहले का समय था और चूल्हे पर चढ़ी हुई वस्तु नहीं थी। ये 2 बातें कॉमन थी। आखिर 37वें दिन पर तपस्वी रत्ना साध्वी जी भगवंत ने पारणा किया। प्रथम लोच के बाद सीधा 37वें दिन पर पारणा। सोचिए, 8वां उपवास के पारने में थोड़ा लेट हो जाए या आइटम बराबर ना आए तो हमारी हालत क्या होती है। तपस्या तो दूर की बात, रोज 4 टाइम खाने में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो हमारा टेम्परेचर भी ऊपर नीचे हो जाता है। श्राविकाओं को चिल्लाने लगते हैं, ये नहीं सोचते कि पूरे दिन गैस की गर्मी सहन करती है, घर परिवार सब कुछ संभालती है। कभी कोई छोटी ऊंच नीच उनसे हो जाए तो उनके लिए हमारे मुंह से कठोर शब्द निकलते हैं। हम कहा और 30 उपवास के बाद सिर्फ अभिग्रह के कारण एक्स्ट्रा 6 उपवास करने वाले ये साध्वी जी भगवंत कहा। सोचने जैसा है। एक और आश्चर्य की बात, साध्वी जी भगवंत 30 दिन तक पूरी प्रसन्नता में रहे, बेड रेस्ट नहीं था, एक बार भी एक भी वॉमिट नहीं हुई। लेकिन 30वें दिन अभिग्रह लेने के बाद उनकी परीक्षा शुरू हुई, वॉमिटिंग शुरू हुई। उनके मन की प्रसन्नता वही रही लेकिन शरीर बिगड़ गया। ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना, ये चेक करने के लिए ब्लड टेस्टिंग करवाया गया। उसकी रिपोर्ट्स में हीमोग्लोबिन 15 यानी कि एकदम परफेक्ट आया। विटामिन या प्रोटीन में भी कोई कमी नहीं आई। अजैन डॉक्टर ने कहा, आपके भगवान महावीर को धन्य है, उन्होंने ये कैसा साइंस बनाया और बताया है कि 30 दिन से कुछ भी खाया नहीं फिर भी शरीर में सब कुछ बराबर है। 36 दिनों के दौरान तपस्वी साध्वी जी भगवंत ने जीव विचार, नव तत्व और 1-2 कर्म ग्रंथ आदि इन सभी का अर्थ सीखा। एक रात को वो नूतन साध्वी जी भगवंत बहुत रोए। वो बोले, जिन शासन ने, परमात्मा ने, गुरु भगवंतों ने मुझ पर उपकार किया तो मैं दीक्षा लेकर साध्वी बन पाई। प्रभुवीर के शासन में उत्तम स्थान पर आ पाई। मैं ये ऋण कैसे चुका पाऊंगी गुरुजी? वो साध्वी जी भगवंत के गुरुजी ने उनके बारे में कहा कि नूतन साध्वी जी भगवंत को संयम जीवन में कभी प्रमाद आए तो तुरंत श्री संघ का उपकार याद करके छोटे से प्रमाद को भी दूर भगाते हैं। एक ही बात उनके मन में है, श्री संघ ने मुझ पर भरोसा रखा है, मैं ये विश्वास की रक्षा करूंगी। ऐसे होते हैं हमारे श्रमणी भगवंत। इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करने वाली कुदरत है और ऐसे ही कुछ कुदरती हमारे ये साध्वी जी भगवंत की कहानी है। जय जिन शासन, जय महावीर।